हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो है C4 प्लांट किस प्रकार से मतलब C4 प्लांट में प्रोसेस होता है, क्यों उसे C4 प्लांट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से दो साइकिल और फोटोसिंथेसिस में बची हुई हैं, एक जो है C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल या PCO साइकिल, और दूसरा जो है मतलब आपका कैन साइकिल, ठीक है, क्रेसनलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो ये जो मतलब दो टॉपिक आपका बचा हुआ था फोटोसिंथेसिस में, और इसके मतलब जो है फोटोसिंथेसिस का सब टॉपिक लगभग मतलब जो है सब पॉइंट जो है क्लियर हो चुके हैं, और सब जो मतलब आपका आप ये देख सकते हैं मतलब जो है प्लेलिस्ट में डाल करके फोटोसिंथेसिस का सब वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो आप वहां से सर्च करके जो है मेहनत से जो है पढ़िए, अच्छे प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करिए, सिलेक्ट होइए टीजीटी पीजीटी या फिर अदर जो मतलब किसी वैकेंसी में केबीएस एमबीएस जो भी हो, तो उसमें जो है यदि आप रेगुलरिटी रखेंगे तो अवश्य ही जो है मतलब निरंतरता ही सफलता की कुंजी होती है। यानी अगर आप निरंतर जो है प्रयासरत रहेंगे तो आप सफल होंगे, ये कंफर्म, ठीक है। तो आइए जो मतलब जो हम देखते हैं कि जो मतलब हमारा जो C2 साइकिल होता है इसमें क्या है, तो इसमें एक साइंटिस्ट है वारबर्ग, ठीक है, वारबर्ग नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक इफेक्ट किया, ठीक है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था या जिसे वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में ग्रीन एल्गी ले ली, ठीक है, और ग्रीन एल्गी ले करके उस पर जो मतलब 700 नैनोमीटर से हाई लाइट, ठीक है, यानी मतलब जो है लाइट के वेवलेंथ को हाई पावर में जो मतलब उस पर डाला गया। तो जब लाइट का पावर उस पर हाई डाला गया, उस कंडीशन में क्या हुआ कि उस कंडीशन में उसमें फोटोसिंथेसिस ना होकर के बल्कि रिस्पायरेशन होने लगा, ठीक है, यानी उस प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, ठीक है। जब ऑक्सीजन यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तब तो जो वारबर्ग का जो दिमाग था वो एकदम चकरा गया। वो कहेंगे ये क्या, मतलब जो है लाइट की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और तो उन्होंने ये चीज पता लगा कि वेवलेंथ जो है हाईएस्ट है, अधिकतम है, प्रकाश की किरणों की मात्रा जो है हाईएस्ट है, और हाईएस्ट होने के कारण क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का मतलब वेस्टफुल प्रोसेस होना शुरू हो गया, यानी जो मतलब घातक प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें प्लांट के द्वारा जो है ऑक्सीजन यूज किया जाने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाने लगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या हुआ, मतलब जो है इस कंडीशन में ये चीज हुआ कि ये लाइट की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है तो रिस्पायरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसमें क्या किया गया, इसमें जो मतलब ये बताया गया कि इसको जो है रिस्पायरेशन ना कह करके फोटो रिस्पायरेशन कहा। और दूसरी चीज क्या थी कि इसमें ग्लाइकोलेट नामक एक जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसमें दो कार्बन होते हैं, या जो दो कार्बन कंपाउंड होते हैं। इस प्रकार से जब ग्लाइकोलेट जो है पहला इसका उत्पाद बन रहा है, पहला प्रोडक्ट बन रहा है, तो और वो दो कार्बन का, इसीलिए इसे C2 साइकिल भी कह दिया, ठीक है। तो इनके जो है वारबर्ग के इफेक्ट के अनुसार मतलब जो है ये चीज देखा गया, और जो मतलब ये चीज किया गया कि रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो इसे जो मतलब फोटो रिस्पायरेशन कहा गया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। और ये फोटो रिस्पायरेशन जो होता है ये ओनली C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में नहीं, ठीक है, C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज इसके लिए जो मतलब रूबिस्को एंजाइम जो होते हैं, ये जो मतलब उत्तरदायी होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूबिस्को रेबलोज 1,5 बिसफास्फेट जो होता है ये बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है, ठीक है, मतलब कार्बन को भी ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन की भी ऐड कर सकता है, इसलिए इसे बाई फंक्शनल कहा जाता है। और ये प्रोसेस देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड
हाईएस्ट होगा किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन से अधिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी C3 साइकिल रुबिस्को करवाएगा। ठीक है, तो रुबिस्को जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाईएस्ट होगा और जो है ऑक्सीजन का अमाउंट लोएस्ट होगा, तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संयोजीकरण होगा, जिसे C3 साइकिल कहते हैं। ये वर्क किसका होता है, ये वर्क होता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, रेबलोज 1 बिसफॉस्फेट का होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसी प्लांट के अंदर यदि ऑक्सीजन अमाउंट हाईएस्ट है, कार्बन डाई अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लो, यानी जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, यानी ऑक्सीजन जोड़ेगा कौन, रुबिस्को एंजाइम, मतलब ऑक्सीजन जोड़ेगा और उसके बाद जो है ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलेट बनाएगा। या ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे C2 साइकिल कह दिया गया। तो यानी जो मतलब ऑक्सीजन अधिक तो C2 साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तो C3 साइकिल। ये प्रोसेस जो है रुबिस्को एंजाइम का, इसीलिए इसे बाई फंक्शनल एंजाइम कहा जाता है। बाई मतलब 2 फंक्शनल, 2 क्रिया करने वाला एंजाइम। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, PCO साइकिल भी कहते हैं, इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब जो है 4 नामों से है, फोटो रेस्पिरेशन है, C2 साइकिल है, PCO साइकिल है, ग्लाइकोलेट साइकिल है। इस प्रकार से 4 नामों से जाना जाता है। PCO का मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो मतलब PCO का पूरा नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। और जो मतलब जो है जो ग्लाइकोलेट साइकिल होती है, ग्लाइकोलेट साइकिल जो है 3 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और जो है पेराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। 3 कोशिकाएं जो है मिल करके एक साथ जो है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाते हैं। इसमें जो मतलब ये सीक्वेंस भी ऐसे है, पहले क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस होगा, फिर जो है पेराक्सीसोम में होगा, फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये 3 प्रोसेस, तीनों में जो मतलब अलग अलग प्रोसेस होते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट का लिखा गया है, यानी क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार से मतलब जो है कौन सा प्रोसेस हो रहा है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अमाउंट मिला, ऑक्सीजन अमाउंट मिला तो RUPP ऑक्सीजन को जोड़ करके 2PGA फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगी। और ग्लाइकोलेट एक फास्फेट मॉलिक्यूल जो है निकाल करके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलेट ने जो दूसरे कार्बन पर, इसके जो है दूसरे नंबर कार्बन पर जो फास्फेट जुड़ा हुआ है, उस फास्फेट को ये निकाल करके ग्लाइकोलेट बनाएगा। ये जो है 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें जो है 2 कार्बन होते हैं। अब ये ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ये इंटर कर जाएगा पेराक्सीसोम में। ठीक है, पेराक्सीसोम के अंदर इंटर करेगा और एक मॉलिक्यूल वाटर जो है रिमूव करके, एक जो है जल के अणु को त्याग करके, H2O एक जल के अणु को त्याग करके ये ग्लाई ऑक्सिलेट बनेगा। क्या बनेगा, ग्लाई ऑक्सिलेट बनेगा। और ग्लाई ऑक्सिलेट फिर कन्वर्ट किसमें होगा, ग्लाइसिन नामक अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल बना। अब ग्लाइसिन अमीनो अम्ल जो है इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करना। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पेराक्सीसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जो है सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल, अब जब 2 मॉलिक्यूल मिलेगा यानी 2 + 2 कार्बन हो जाएगा ना, 2 कार्बन
कार्बन प्लस 2 कार्बन, ठीक है, यानी ये 4 कार्बन हो गया क्योंकि ये भी 2 कार्बन का ही था, ठीक। तो ग्लाइसिन के जो मतलब दोनों मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में ऐड होंगे और एक अमोनिया मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिमूव करके सेरीन नामक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, सेरीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ये सेरीन अमीनो एसिड पुनः आप देख रहे हैं कहां पर पहुंचाएगा, पेरोक्सीसोम में आ गया, ठीक है, और सेरीन अमीनो एसिड जो है क्या करेगा, ग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस चीज का ये सब 3 कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्लिसरेट पुनः कहां आ जाएगा, जो है मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब आएगा तो फिर ये ग्लिसरेट क्या करेगा, ग्लिसरेट एक एटीपी मॉलिक्यूल लेगा और एक एटीपी मॉलिक्यूल लेकर के 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से इसमें हम पूरी साइकिल में ये देख रहे हैं कि कहीं पर ना ही एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, न NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, न शुगर का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब कुछ कोई किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ कि एक प्रकार से एटीपी खर्च हुआ, एनर्जी जो है वेस्ट हुई, एनर्जी खर्च हुआ, यानी जो मतलब इसलिए ये मतलब जो है प्लांट के लिए एक प्रकार का हार्मफुल जो है प्रोसेस है या वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई यूज नहीं होता। तो ये प्रोसेस मतलब जो है क्या कहा जाता है, C2 साइकिल। यहाँ पर लिखा गया है हेंस इन फोटो रिस्पायरेशन की बात की गई है। नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो NADPH2 फॉर्मेशन, NADPH2 का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नो शुगर प्रोडक्शन, कहीं पर भी आपने देखे कहीं शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, शुगर का प्रोडक्शन। रिलीज ऑफ NH2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और NH2, यहाँ पर जो है इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो इसका रिलीजन होगा। दिस इज वेस्टफुल प्रोसेस, यह हानिकारक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा ऑक्सीजन भी खर्च होता है, यानी एक प्रकार से वेस्टफुल प्रोसेस है, ऑक्सीजन भी खर्च हो रहा है, ऊर्जा भी खर्च हो रही है और कोई चीज फॉर्मेट नहीं हो रहा, इसलिए इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहा है। अगला हम देख लेते हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे क्या है, कैम पाथवे या इसी को कहा जाता है क्रैशनलेशन या क्रैशनलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो ये जो मतलब क्रैशनलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है, ठीक है, जिसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था ब्रायोफिल्लम नामक प्लांट में, ठीक है। ब्रायोफिल्लम में जो क्रैशनलेसी फैमिली का, इसीलिए क्रैशनलेसी फैमिली का है, तो इसमें जब मतलब एसिड का अम्ल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे कह दिया गया क्रैशनलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, यानी अम्ल का जो है उपापचयी प्रक्रिया, ठीक है। ये पाया किसमें जाता है, फाउंड इन सकुलेंट प्लांट और जीरोफिटिक प्लांट, ठीक है, यानी जैसे कहने का मतलब कि ये मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है या जीरोफिटिक प्लांट में या सकुलेंट प्लांट में पाया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल में दिए गए एलोए, अपुन्सिया, ठीक है, अपुन्सिया और एलोए जैसे पौधों में ये पाया जाता है। स्टोमेटा इसमें सेकंड पाया जाता है, संकेन स्टोमेटा। संकेन का मतलब होता है कि जो मतलब अंदर जैसे जो है स्टेम हो या फिर मतलब जो वैसे जो लीव्स होती है इसकी ये स्पाइन में मॉडिफाई होती है, स्टेम इसका लेदरी होता है, लेदरी स्टेम के अंदर जो मतलब अंदर धंसे हुए स्टोमेटा गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है सेक्टोएक्टिव या मतलब जो है आप स्पोटोएक्टिव कह सकते हैं। स्पोटोएक्टिव का मतलब होता है छाया प्रिय, छाया प्रिय, यानी ये ऐसे मतलब जो है प्लांट होते हैं जिन्हें जो मतलब धूप कम चाहिए लेकिन फिर भी मतलब जो है ये फोटोएक्टिव भी कह जाते हैं, तो फोटोएक्टिव होता है। इसमें प्रोसेस सेम वही होता है जिस प्रकार से आप प्रोसेस जो मतलब C4 प्लांट में देखें,
सिर्फ इसमें क्या होता है, उसमें मेसोफिल सेल और बंडल सेल की बात की जाती है। यहाँ पर बात जो है नाइट और डे की जाती है, ठीक है। जैसे नाइट के समय, रात्रि के समय क्या होता है कि रात्रि के समय इस प्लांट का स्टोमेटा ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है तो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है पीईपी। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है और इस फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से ये जो मतलब ऐड होकर के बनाता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये जो मतलब तीन कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा माइलिक एसिड में, इसमें होगा माइलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और माइलिक एसिड जो होगा ये वैक्यूल के अंदर, इस प्लांट के सेल में जो उपस्थित वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल के अंदर, रिक्तिका के अंदर जाकर के एकत्रित हो जाए। यानी इतना प्रोसेस दिन रात्रि के समय हो रहा है, इसे कहा जाएगा एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, यानी एसिड का फॉर्मेशन हो गया, माइलिक अम्ल बन करके रिक्तिका के अंदर रात्रि में स्टोर हो गया। अब रात के समय तो प्रकाश मिलेगा और प्रकाश नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे नहीं होगा। फिर जैसे ही दिन का समय होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, माइलिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होगा तो एक कार्बन छोड़ेगा, क्योंकि माइलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होगा, 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन कंपाउंड जो है पायरुविक एसिड होता है और जो है इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल, पायरुविक एसिड हमारा जो है 3 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इस प्रकार से जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचता है, RuBp से ऐड होता है और RuBp के द्वारा जो है C3 साइकिल या कैलेविन साइकिल चलता है, यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो ये मतलब जो है यहाँ पर एसिड जो है शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है डी एसिडिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो रात्रि के समय एसिडिफिकेशन और दिन के समय डी एसिडिफिकेशन, तो ये पूरा प्रोसेस मिलकर के जो मतलब इसे को कैम साइकिल कहा जाता है। कैम साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस होता है। एक है मतलब जो है एक साइंटिस्ट है जिन्हें ब्लैक मैंस कहा जाता था। ब्लैक मैंस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने दिया था, अपना जो लिमिटिंग फैक्टर दिया, ठीक है। और इस लिमिटिंग फैक्टर में कहा गया था कि जैसे कोई भी प्रोसेस के लिए, ठीक है, कोई भी प्रोसेस के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, फोटोसिंथेसिस में जो मतलब इस प्रोसेस के लिए कई फैक्टर यूज होते हैं। फैक्टर मतलब जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सनलाइट। तो यदि किसी भी मतलब प्रोसेस को होने के लिए कई फैक्टर की आवश्यकता होती है, मेनी फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई फैक्टर उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। उन फैक्टरों में से जिस फैक्टर की मात्रा सबसे कम होगी वो प्रोसेस उस लोग फैक्टर पर डिपेंड करेगा, अधिक वाले के ऊपर नहीं करेगा। यानी जिसकी मात्रा सबसे कम होगी उस पर वो डिपेंड करेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अधिकतम मात्रा में क्लोरोफिल दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, लेकिन प्रकाश की मात्रा कम कर देंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, मतलब या धीमा हो जाएगा या कम होगा, मतलब ये चीज होगा। वही और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर दे, सबको दे दिया जाए, तो जो कम होगा उसी पर जो है मतलब ये प्रोसेस डिपेंड करता है। इसी को ब्लैक मैंस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। एक कंपनसेशन पॉइंट है, कंपनसेशन पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट वैसे दो के मतलब जो है इसमें देख लिया जाए कि लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट क्या है।
ठीक है। लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि प्रकाश की वह मात्रा, ठीक है, प्रकाश की वह मात्रा जिस पर फोटोसिंथेसिस रेट या प्रकाश संश्लेषण जो है मतलब दर और जो है श्वसन दर यानी फोटोसिंथेटिक रेट और जो है रिस्पायरेशन रेट इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को जो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश किसी पौधे को इतना प्रकाश दिया जाए या दिस क्वांटिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू रिस्पायरेशन रेट, फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू रिस्पायरेशन रेट। ये जो है मतलब C4 प्लांट का अधिक होता है, C3 प्लांट का कम होता है। ठीक है, C4 और C3 प्लांट की अपेक्षा अगर देखेंगे C4 का अधिक होता है और C3 का कम होता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, दिस क्वांटिटी ऑफ CO2 इज इक्वल टू मतलब आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू रिस्पायरेशन रेट। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर और जो है श्वसन दर जो होती है वो दोनों जिस जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जिस मात्रा पर बराबर हो जाए वो मात्रा जो क्या कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। और इस ये पॉइंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब C3 प्लांट का अधिक होता है, C4 का कम होता है। लाइट वाला C4 का अधिक होगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला C3 का अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये इतना पॉइंट जो है फोटोसिंथेसिस में था और जो है आज हमारा फोटोसिंथेसिस टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो मतलब हम अगला टॉपिक जो है रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे। रिस्पायरेशन पॉइंट से मतलब जो है रिस्पायरेशन चैप्टर से पढ़ाया जाएगा और तब तक के लिए मतलब जो है और इसके आगे का वीडियो मतलब कल शूट किया जाएगा। तो तब तक के लिए जो है थैंक यू, जय हिंद।